मंत्र दीक्षा और साधना विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने व्याख्यान किए हैं। उसका यह पंचम अंश है। मार्ग छुरे की धार के समान है। एक अन्य बात भी विशेष रूप से स्मरणीय है और वह यह कि आध्यात्म पथ पर चलना कोई सहज बात नहीं है। उपनिषदों में कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। ज्ञानी जन कहते हैं कि साधना का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और क्षुरे की धार के समान तीक्ष्ण है। इस पथ पर चलते हुए हमारे पांव कट जाएंगे। यात्रा बड़ी कष्टदायी है, पर मार्ग चाहे कितना भी कठिन हो, यदि हम में मनोबल है तो हम पथ की बाधाओं से हताश हुए बिना आगे बढ़ते जाएंगे। जो भगवान को पाना चाहता है उसमें सुदृढ़ संकल्प तथा विश्वास का होना अति आवश्यक है। लौकिक ज्ञान के समान इंद्रियों द्वारा पारमार्थिक ज्ञान की अनुभूति का सत्यापन संभव नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम जिस वस्तु की खोज करते हैं वह इंद्रियों के परे है। स्मरण रखना होगा कि यदि हम पथ पर चलने में आगा पीछा करें या दो एक कदम आगे बढ़कर ही संतुष्ट हो बैठ जाएं, तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें ऐसे असीम धैर्य की आवश्यकता है जो जन्मों तक बना रहे। निश्चय ही 2-1 दिन में या 2-4 वर्षों में भी हमें ऐसे धैर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती, परंतु हमारा लक्ष्य इतना मूल्यवान है कि उसकी खोज में अनेक जन्म बिता देना भी सार्थक है। समुचित मूल्य दिए बिना जगत में कुछ भी नहीं मिलता। हमारे आप प्राण प्रयास के बावजूद लक्ष्य की दूरी हमें हताशा उत्पन्न कर सकती है, परंतु हमें निराश हुए बिना प्रतीक्षा करते रहना होगा। संभव है कि हमारी इच्छित वस्तु हमारे हाथों के पास ही आ पहुंची हो। कोई नहीं जानता कि वह शुभ मुहूर्त किस क्षण आ पहुंचेगा। हम में से बहुत से लोग बाइबल की 10 कुमारियों के दृष्टांत से परिचित हैं। वे रात के समय दीपक लेकर अपने लिए दूल्हे लाने गई थीं, परंतु उन लोगों के आने में विलंब हो रहा था। कुमारियों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। उन 10 में से 5 तेल भी ले गई थी, परंतु बाकी 5 बिना तेल के केवल दीपक ही ले गई थी। दूसरी टोली ने पहली टोली से कहा, क्या तुम हम लोगों को थोड़ा सा तेल दोगी? उन्हें किसी ने भी तेल नहीं दिया और वे तेल की खोज में चली गईं। इसी बीच दूल्हे आ गए। जिनके पास तेल था वे अपने जलते हुए दीपक को हाथ में लिए वर के साथ जनवासे में चली गई, परंतु बाकी 5 कुमारियां अपने दुल्हों को देखने के उस महान आनंद से वंचित रह गईं। जिनके दीपकों में धैर्य का तेल नहीं रहेगा, उन साधकों की भी ऐसी ही दशा हो सकती है। हमारी खोज का लक्ष्य अनमोल है। वह इतना महान है कि उसके लिए कोई भी मूल्य पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ईश्वर अनमोल संपदा है। इसी प्रकार वेदों में भी एक कथा है। एक व्यक्ति पवित्र सोमलता बेचने आया। उसके रस के अभाव में सोम यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला एक व्यक्ति उस लता को खरीदने के लिए मोल भाव करने लगा। उसने 20 कौड़ियां देना मंजूर किया, पर जब विक्रेता कीमत पर सोमलता बेचने को राजी नहीं हुआ तो वह अधिक कीमत देने को राजी हो गया। पर वह जितनी भी रकम बोलता, उत्तर में विक्रेता केवल यही कहता, राजा सोमो ततो भूयात्। सोम इससे भी अधिक मूल्यवान है। यज्ञकर्ता द्वारा अपना सर्वस्व देकर भी उसे खरीदने की इच्छा व्यक्त करने पर भी उसे वही संक्षिप्त उत्तर मिला, राजा सोमो ततो भूयात्। सोम इससे भी अधिक मूल्यवान है। अंत में जब यजमान ने समझ लिया कि मूल्य देख
देकर सोमलता को नहीं खरीदा जा सकता, तो उन्होंने सारी लताओं को लूट लिया। यही भाव भागवत में भी सुंदर रूप से व्यक्त हुआ है। कृष्ण की शरारतों से पड़ोस के लोग परेशान हो उठे थे। वे लोग अपनी सारी शिकायतें लेकर माता यशोदा के पास गए। इसके फलस्वरूप यशोदा कृष्ण पर बड़ी नाराज हुई। उन्होंने कृष्ण को बांध कर रखने का निश्चय किया। ग्वाले का घर होने के कारण रस्सियों का कोई अभाव न था। वे एक रस्सी उठाकर कृष्ण को बांधने लगीं, परंतु वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने उसके साथ एक रस्सी और जोड़ दी, तो भी वह 2 अंगुल कम ही रह गई। इसके बाद घर में जितनी रस्सियां थीं वे सभी कृष्ण को बांधने के लिए लाई गईं, परंतु इसके बावजूद वह 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। यशोदा परेशान और पसीने से लथपथ हो गईं। थक हार कर उन्होंने कृष्ण को बांधने की आशा छोड़ दी। तब जाकर कृष्ण ने बंधना स्वीकार किया। इस कथा का तात्पर्य है कि हम लोग यथासाध्य साधना करके भी भगवान को पाने में समर्थ नहीं हैं। उनकी दया होने पर ही वे पकड़ में आते हैं। यमे वैश वृणते तेन लभ्य। वे जिसे चुनते हैं उसे ही प्राप्त होते हैं। यह बात विशेष रूप से याद रखनी होगी। आखिरकार उनकी कृपा पर ही निर्भर रहना होगा, और जब हम पूर्ण आत्मसमर्पण करके उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होकर रह सकेंगे, तभी हमारी सभी साधनाओं को परिपूर्णता प्राप्त होगी।